अपन डिस्कशन कर रहे थे रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं ये अपन लास्ट क्लास में देखा था, है ना। अब रैंडम वेरिएबल्स फंक्शंस होता है, जो रैंडम वेरिएबल फंक्शंस होता है वो ऐसा होता है कुछ, है ना। अब ये रैंडम वेरिएबल फंक्शन क्या करेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है जो आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की, कि आपका समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का समेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, 1 से ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, और सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए, इसकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की पहली कंडीशन होती है। उसके बाद में आप ये बता सकते हो कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी लेस देन हो सकती है या इक्वल टू हो सकती है। या तो आपकी लेस देन 1 होगी या आपकी इक्वल टू 1 होगी। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी इज ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ये इसकी 3 प्रोबेबिलिटी की 3 कंडीशन है। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 हो सकती है, मैक्सिमम की कंडीशन में इक्वल टू 1 होगी। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी ना, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, या तो इक्वल टू 1 रहेगी या लेस देन 1 रहेगी। उसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल है ये बोल रहा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और उसमें आपको प्रॉपर्टीज लगानी है कि अपने माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक आपका फंक्शन कुछ भी नहीं, 0 से लेकर के आपका फंक्शन y तक आपका एक फंक्शन है k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ। उसके बाद में y से लेकर के आपका प्लस इनफाइनाइट तक आपका फंक्शन 0। ये वैल्यू भी 0 होने वाली है, ये वैल्यू भी 0 होने वाली है। बचा ये, तो आपको इंटीग्रेशन, और ये इक्वल टू कितना होता है आपके पास हमेशा। अब केवल आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर y तक। के आप बाहर ले सकते हो, के इज द कांस्टेंट टर्म। 1/√x को आप लिख सकते हो x की पावर -1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। इसकी वैल्यू रखनी है आपको 0 से लेकर y तक। के आपका कांस्टेंट बाहर चल रहा है, इक्वल टू में आपका 1 है। ये जब इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा √2x। जब इसकी लिमिट रखोगे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 0 रखोगे तो 0 आने वाली है, और x की जगह अपर लिमिट रखोगे तो y आने वाला है। और ये आपका k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलर आपका कुछ भी नहीं, ज़्यादा ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपन एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है जो डिफाइन किया हुआ है। कुछ इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। f(x) इक्वल्स टू k। k इज द कांस्टेंट टर्म, कहां से लेकर के a से लेकर के b तक, 0 अदर। ठीक है, उसके बाद में बताया कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी x is less than 1/, इक्वल
जब आपको x की वैल्यू 1/2 से लेस देन और इक्वल टू के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। यहाँ पे दे रखा है a इक्वल टू -11 एंड b इक्वल टू +2। ठीक है, अब देखो एक अननोन तो ये कि सेकंड आपको प्रोबेबिलिटी निकालने x से लेकर के 1/2 तक के लिए, है ना, 0 से लेकर या -∞ से लेकर के 1/2 तक के लिए। तो उसके लिए आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कौन सी वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का इंटीग्रेशन -∞ से लेकर के +∞ तक क्या होता है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि अगर आप -∞ से लेकर के a तक रखोगे तो आपके पास कोई फंक्शन नहीं है ना। और अगर आप a से लेकर के b तक अगर आप रखते हो तो आपके पास फंक्शन आएगा k इंटू dx, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1। जब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी तो आप यहाँ पे k आपका वही कांस्टेंट टर्म है 1.dx, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और a की वैल्यू है आपके पास -11, b की वैल्यू है आपके पास +1। यहाँ से आप जब लिमिट पुट करोगे तो k इंटू कितना हो जाएगा 2 - 11 मतलब 30 इक्वल टू, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/। अब देखो आपके पास k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 1/2 के लिए। जैसे आपने यहाँ पे -∞ से +∞ लगाया, ये तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आपने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन 1/2 से लेस देन के लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सेम आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वो कहाँ तक 1/2 तक लगाना है। आपको यही फॉर्मूला कहाँ से लगाना है, -∞ से लेकर के 1/2 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। अब देखो -∞ से लेकर के a तक लगाऊंगा मैं तो 0 आने वाला है, लेकिन मैं a से लेकर के अब आप b तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उसने बता रखा है 1/2, लेकिन b इज ग्रेटर देन 2, b इज ग्रेटर देन 1/2, तो आपको 1/2 तक लगाना पड़ेगा। f ऑफ x क्या है आपके पास, k इंटू a की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो माइनस, इतना समझ में आया? जैसे मैंने a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, k भी आपने फाइंड आउट कर लिया 1/2। ये आपको निकालना है 1/13 आपके पास वापिस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपके पास इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और आपको 1.dx का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 1.dx का आपका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा। लिमिट रखोगे आप -11 से लेकर के 1/2 तक। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आने वाला है 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा +11, और ये आएगा आपके पास 23/26। थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको इसमें 3 प्रॉपर्टीज याद करनी ही पड़ेगी, है ना। इसकी 3 जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो इक्वल होगी या लेस देन होगी 1 से। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी इज ग्रेटर देन नहीं होगी 1 से। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है, और लेस देन 1 होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो सकती है। ये आपका रैंडम्स वेरिएबल्स है, इसके 2 न्यूमेरिकल किए। अब नेक्स्ट टर्म पे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।